नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नजर हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सबको, अपने सारे फॉलोअर्स, सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी इसी पर्व के उसमें उपलक्ष्य में आपको महादेव के एक कथा सुनाता हूं कि सती के वियोग में भगवान शिव परेशान थे और इसी में जो है भगवान को उनके विवाह की चिंता हुई। तो उधर उन्होंने पार्वती जी के पास में नारद जी को भेजा और भगवान स्वयं भोलेनाथ के पास में पहुंचे और भोलेनाथ से प्रणाम किया। तो भगवान शंकर बोले कि आप हमको प्रणाम कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के। तो भगवान बोले कि जिस तरह ये दोनों हाथ एक हुए हैं, उसी तरह से आप भी विवाह करके पार्वती जी से एक हो जाइए। और इस तरह उन्होंने, भगवान ने शिव जी को बोला। शिव जी ने उनकी बात पे गौर किया और विवाह के लिए वो तैयार हुए। और पार्वती जी एक श्रद्धा का रूप थी। पार्वती जी एक श्रद्धा का रूप हैं और भगवान भोलेनाथ एक विश्वास का रूप है। श्रद्धा के पास में गुरु गए और भोलेनाथ के पास में भगवान गए विश्वास। तो जहां विश्वास होता है वहां भगवान खुद जाते हैं, और जहां श्रद्धा होती है तो वहां गुरु जाते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि जब हमारे आराध्य श्री राम की बात सती ने नहीं मानी, जब हम कह रहे थे कि सती जो है ये श्री राम भगवान है, तब भी सती ने नहीं माना। तो आज हम भी जो है उनकी परीक्षा लेंगे। तो भोलेनाथ पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए। पार्वती जी गुफा में तपस्या कर रही थी। तो भोलेनाथ एक वृद्ध का रूप बना के वहां गए। और तो 16 सखियां उनकी देखरेख के लिए रखी गई थी। तो भोलेनाथ ने सखियों से कहा कि हम देवी से मिलना चाहते हैं। तो सखियों ने कहा कि देवी तो सुबह निकलती हैं गुफा से और शाम को निकलती हैं पूजा करने, बीच में तो निकलती नहीं। तो आप शाम तक इंतजार करिए। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, हमको तो कोई काम नहीं, हम शाम तक बैठे रहेंगे। तो भोलेनाथ फिर जो है बैठ गए। पास में सरोवर था, उसमें कमल के फूल लगे हुए थे। तो भगवान शंकर बोले कि अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम फूल तोड़ लें। तो सखियों ने कहा कि ठीक है, वो फूल आप तोड़ लीजिए। भगवान सरोवर में उतरे और जैसे सरोवर में तो आगे चलने लगे तो डूबने लगे। तो जैसे ही वो, अब भगवान शिव की लीला, वो डूबने लगे तो भगवान ने कहा कि बचाओ बचाओ। भोलेनाथ ने कहा बचाओ बचाओ। अब सखियां भागी। सखियों ने अपना हाथ आगे किया कि हाथ लाइए। मगर भगवान बोले कि नहीं, तुम लोग गृहस्थ हो और हम किसी गृहस्थ से जो है हाथ नहीं पकड़ेंगे। तो ये हुआ कि फिर तो बोले जो गृहस्थ ना हो, जो कुंवारी कन्या उसको बुलाओ। अब ये सब भाग के जो है गुफा में गई। पार्वती जी से गुहार करी उन्होंने कि देवी, एक वृद्ध जो है सरोवर में डूब रहा है, उसको बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए। पार्वती जी भागती हुई आई और उन्होंने अपना जो है सरोवर में उतर के अपना दाहिना हाथ बायां हाथ आगे किया और भोलेनाथ
से बोला कि हाथ आगे करो, तो भोलेनाथ ने मना कर दिया, बोले नहीं, बायां हाथ नहीं, दायां हाथ दो, दायां हाथ। तो पार्वती जी ने कहा कि दायां हाथ तो मेरे पति के लिए है। तो भगवान ने कहा ठीक है, भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तो फिर मर जाने दो हमको, पति की वो कर लो, या फिर जो है। अब पार्वती जी ने सोचा कि अगर हम यहाँ सहायता नहीं करते हैं तो एक जो है ये अपराध होगा, ये पाप होगा, और उधर हमारी तपस्या। इसके बाद भी पार्वती जी ने प्राथमिकता के हिसाब से जो है वो दाहिना हाथ फिर आगे किया और भोलेनाथ को बाहर निकाला। उधर पार्वती जी ने फिर सखियों से कहा कि चिता बनाओ, हम चिता में जल के भस्म होंगे। तो पार्वती जी तो भोलेनाथ बोले कि भाई क्यों चिता, क्यों? बोले दाहिना हाथ ये पति का होता है। अब जो है तो भोलेनाथ ने कहा कि इस जन्म में, तो बोले भगवान बोले कि अगर ये अगले जन्म में भी हुआ ऐसा कुछ तो क्या करोगी? तो पार्वती बोली कि 100 करोड़ जन्म भी अगर हो जाएंगे तब भी मैं जो है 100 करोड़ जन्म में जन्म, अगर 100 करोड़ जन्म भी होंगे तब भी मैं 100 करोड़ जन्म जो है लूंगी, और भोलेनाथ के लिए। तो ये सुन के भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में आ गए, और तब पार्वती जी ने उनके पैर छुए। तो भोलेनाथ बोले कि अब पाणी ग्रहण संस्कार तो पानी में ही हो गया है, बाकी और सारे संस्कार जो है वो बाद में विधिवत होंगे। और ये थे हमारे भोलेनाथ की, जिनकी कृपा पाने के लिए हर व्यक्ति, हर भगवान लालायित रहता था। आज उन्हीं की शादी है। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें। जय जय भोलेनाथ।